alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए थालपोज की डिज़ाइन, और इसे आप एज अ टेबल कवर भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल पे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो बीच का राउंड वाला पार्ट है, आपको ये बीच वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये आपको टेबल के टॉप के जितना बनाना है। जितना भी आपका टेबल का टॉप की गोलाई हो उतना बड़ा आप इसे बनाइए। उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो कीजिए लीफ पैटर्न का, फिर ऊपर का इसका फाइनल बॉर्डर बनाइए। और जब ये नीचे वाला पार्ट जो है लटकता है और ये हिस्सा ऊपर की तरफ आता है, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। यहाँ इस पूरे थालपोज को बनाने में मैंने इसमें वाइट कलर की वूल 70 ग्राम यूज़ की है, और जो पिंक कलर की वूल है ये मैंने इसमें 40 ग्राम के आसपास मुझे लगी है। कुछ मोतियों को मैंने लगाया है, पिंक कलर की मोतियाँ मैंने यूज़ की हैं, और ये जो मोतियाँ हैं ये 4 mm की मोतियाँ हैं। वैसे ही मैंने लीव्स में भी मोतियाँ लगाई हैं। तो एक पूरे स्टेप में मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने स्टेप इसमें बनाए हैं। 11 यहाँ से राउंड बने हुए हैं। तो मेरी 11 मोती एक लीफ पैटर्न पे के सेट पे बनी हुई है। टोटल 10 लीफ पैटर्न है, तो टोटल 110 मोती यहाँ पे हो जाएंगी। प्लस आपका ये वाला जो पैटर्न बनेगा वो आपको खुद काउंट करना होगा कि आपने कितना बड़ा बनाया है या कितना छोटा बनाया है। उस हिसाब से आप इसे काउंट करके यहाँ पे आपको मोतियाँ उतनी लगेंगी। सब में एक मोती इसमें लगती है। तो यहाँ और यहाँ जितनी भी अगर आप छोटा या बड़ा बनाते हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से मोतियों को ऐड करना पड़ेगा। उसी हिसाब से मोतियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। बनाया है मैंने इसे 3 mm की क्रोशिया हुक से। ये 3 mm की क्रोशिया हुक है, और अगर आप के पास 3 प्लाई वूल है तो आप इसे 10 नंबर की क्रोशिया हुक से या फिर 9 नंबर की क्रोशिया हुक से भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखना पसंद करते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। रेड कलर का जो सब्सक्राइब आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। प्रेस करते ही एक बेल बन के आएगी, उसे भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी इसके बाद उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी और मेरे आप सारी वीडियोस को देख सकेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैं बनाऊंगी 3 प्लाई की वूल से प्लस 3 mm का क्रोशिया हुक। सबसे पहले इसमें हमें बना लेना है टोटल 10 चेन। 1 2 3 8 9 10। और अब जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। एक 2 3 चेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे होल से, और अब डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। जो 3 चेन है ये हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी, दूसरी बना ली, 3 इसी सेम होल से डालना है, और इसमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो 1 2 3 4 बना ली हमने, टोटल 20 बना के इसमें रेडी करेंगे। वर्क के एंड में जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डालना है और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। 1 2 3 चेन जहाँ पे ऐड किया है उसी स्पेस से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, दूसरी वाली में डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया हर डबल क्रोशिया से बना के रेडी करनी है। जितनी भी हमने 20 बनाई है तो सबसे 2 बनाएंगे। लास्ट में टोटल हमारे पास 40 डबल क्रोशिया होंगी। एक बनाई इसी सेम जगह से डालेंगे और एक और बनाएंगे, तो टोटल 40 डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे। जो 3rd नंबर चेन है अगेन इसी स्पेस से डालेंगे और अपने वर्क को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन जस्ट इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया, पहले में 3 चेन बना ली, दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया,
ओके, तो दोनों में एक एक बनाई है। अब बीच में एक चेन का स्पेस देंगे। थर्ड नंबर वाली में एक डबल क्रोशिया, फोर्थ नंबर पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन का स्पेस। तो हर 2 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक चेन का स्पेस देना है और जितनी डबल क्रोशिया बनानी है उसमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया ही बनानी है। फिफ्थ में एक बनाई, 6 नंबर पे एक बनाएंगे, अब 2 बन गई यहाँ पे, तो एक चेन का स्पेस दे देंगे। फिर 7th में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 8th में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 हो गई तो एक चेन का स्पेस देंगे। तो इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया के सेट बना के हमें रेडी करने हैं और बीच में एक चेन का स्पेस देना है और इसी तरह से इस पूरे राउंड को हमें ओवर करना है। वर्क के एंड में जब सारे में डबल क्रोशिया बन जाए तो एंड में भी हमें एक चेन बना लेना है और एक चेन का स्पेस दे के ही इसे 3rd नंबर चेन में ऐड करना है। अगेन 1 2 3 3 चेन, ये हो गई एक डबल क्रोशिया। जस्ट इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस बार बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। पिछली बार 2-2 डबल क्रोशिया के सेट के बाद एक चेन का स्पेस दिया था, इस बार 2 चेन का स्पेस देना है और डबल क्रोशिया उतनी ही बनानी है, सब में एक एक, जितनी भी बनी हुई हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। एक इसमें बनाई, एक इसमें, फिर से 2 चेन का स्पेस दिया बीच में, अगेन दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बना ली, 1 और 2 चेन का स्पेस और अगेन जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें एक एक। तो सेम प्रोसेस को ही कंप्लीट करते हुए रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को भी हमें ओवर करना है। और अब यहाँ पे वर्क एंड में भी 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ही अपने वर्क को हमें ऐड करना है 3rd नंबर वाली चेन से। ओके, 1 2 3, फिर से 3 चेन बना ली, हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई और अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया को बढ़ा लेना है। तो 2nd वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दूसरी भी इसी स्पेस से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। एक चेन का स्पेस देंगे, तो एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी बार में हमें लीफ पैटर्न बनाना है। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच से डालना है और टोटल इसमें क्लस्टर बना के रेडी करना है। तो एक डबल क्रोशिया आधी बनाई, दूसरी भी आधी बनाएंगे, तीसरी भी आधी बनाएंगे और अब जब 3 हो जाएंगी तो इन तीनों को हमें एक साथ ओवर कर लेना है। 1 2 चेन बना लेनी है, सेम इसी जगह से फिर से डालना है, जहां से बनाया है इसी सेम प्लेस पे डालेंगे और फिर से क्लस्टर बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे, लास्ट लूप ओवर नहीं करेंगे, दूसरी भी आधी बनाएंगे, तीसरी भी आधी बनाएंगे। ओके, और जब 4 लूप हो जाए तो इन चारों को एक साथ ओवर कर देना है। अगेन एक चेन, तो एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी बार में लीफ पैटर्न बनाया, तीसरी बार में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहली में एक डबल क्रोशिया और दूसरी में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, अगेन एक चेन, डबल क्रोशिया के बाद उसके बाद वाले पैटर्न में लीफ पैटर्न बनाना है। तो अगेन बीच से डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, हाफ हाफ बनाएंगे, 1 2 और 3। सिर्फ एक ही लूप ओवर करना है, सारे नहीं ओवर करने। जब 4 लूप हो जाए तो इन सबको एक साथ ओवर कर देना है। बीच में 2 चेन का स्पेस देना है, सेम इसी जगह से फिर से डालना है और अगेन एक क्लस्टर बना के यहाँ पे रेडी करना है। तो 3 या 4 बार डबल क्रोशिया आधी आधी लेके जब उसे एक साथ ओवर करते हैं तो इसे डबल क्रोशिया का क्लस्टर कहते हैं। अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे, एक चेन, अगेन उसके बाद वाली में डबल क्रोशिया। तो एक बार लीफ पैटर्न बनाइए, एक बार डबल क्रोशिया बना लीजिए और डबल क्रोशिया आपको हर बार बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक लीफ पैटर्न, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक लीफ पैटर्न, 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को ओवर करना। पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। तो अब हर बार आपको ऐसे ही करना है। डबल क्रोशिया जहाँ बन रही है वहाँ एक डबल क्रोशिया हर राउंड में बढ़ा लेनी है और जो ये हमने लीफ पैटर्न बनाया है ये एज इट इज बनेगा जैसे बनता आ रहा है। अगेन
3 चेन। और एक चीज़ मैं और बता दूं, लास्ट में जो आपका पैटर्न ख़त्म होगा वो लीफ पैटर्न पे ख़त्म होगा, यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं लीफ पैटर्न बनेगा। तो ऑल्टरनेटिव बना हुआ है, 40 डबल क्रोशिया में वर्क किया है हमने, यहाँ पे 40 थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीफ पैटर्न ही बन के रेडी होगा। अगेन यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है, तो बीच वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 और 1 डबल क्रोशिया इसके बाद बनाएंगे। फिर से 1 चेन, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है लीफ पैटर्न में, इसी में से डालेंगे और फिर से सेम लीफ पैटर्न बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बना के पहले रेडी करना है, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बन गई, एक साथ ओवर कर देंगे, 2 चेन का स्पेस देंगे, अगेन सेम स्पेस से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे, से एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, तो इस तरह से लीफ पैटर्न बन गया। अगेन 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, बीच वाली में 2 डबल क्रोशिया, किनारी वाली में फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं, 1 2 3 4। फिर से 1 चेन और लीफ पैटर्न पे, लीफ पैटर्न मीन्स डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को भी हमें ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए इस तरह से बनेगा, इस पूरे राउंड को भी हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से ये राउंड भी पूरा बन के रेडी हो चुका है और अब नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही बनाना है। तो हर बार आपको सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है। डबल क्रोशिया आप या तो बीच में बढ़ा सकते हैं या फिर बिल्कुल साइड में, तो दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, बीच में कैसे बढ़ाना है और किनारे कैसे बढ़ाना है। तो इस बार 5 कर लेनी है, तो 3 में हमने 1 1 बना ली और लास्ट वाली में 2 बना लेंगे। तो आप सिर्फ लास्ट वाली में भी बढ़ा के अपने पूरे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, या तो जिस राउंड में आप बीच में बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर है तो 2 इधर रखेंगे और बीच वाली में 2 कर लेंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हर राउंड में 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बनाएंगे और अगेन लीफ पैटर्न में लीफ पैटर्न ही बन के रेडी होगा। 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बनाएंगे, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे, अगेन इसी जगह पे एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। एक चेन और डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है फ्रेंड्स, और हमें अपने इस वर्क को कंप्लीट करना है। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहें बॉर्डर से पहले तक इसे बना सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे बना लीजिए जितना भी बड़ा आपको बनाना है। मैं कुछ राउंड ऐसे ही बना के इसमें रेडी करूंगी, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसमें जैसे लीफ पैटर्न बन रहा है वो एज इट इज़ वैसे ही बनेगा। और यहाँ पे जो बीच में डबल क्रोशिया है तो इसमें भी सेम वैसे ही आपको हर राउंड में बढ़ाते चले जाना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। बीच में 1 1 चेन का स्पेस है तो ये 1 चेन का स्पेस भी सेम वैसे ही रहेगा जैसे इसमें 1 चेन का स्पेस देते आ रहे हैं। तो मैं इसमें इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए कुछ राउंड बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमें किस पैटर्न को बनाना है और इसका बॉर्डर कैसे बन के रेडी होगा। देखिए यहाँ मैंने इसे इतना बड़ा बना के रेडी कर लिया है। और अब मैं वर्क के एंड में बताऊँ तो लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें 1 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स और धागे को यहीं से कट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे पिंक कलर का धागा यूज करूंगी, तो किसी भी एक डबल क्रोशिया में यहाँ पे पिंक वाले धागे को, या जो भी आपको पसंद हो, तो वैसे तो मैं रेड लगाना चाह रही थी बट रेड मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, सो मैंने पिंक कलर को यूज़ किया है। बट अगर आप इसे रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए देखिए जहाँ पे ऐड किया है वहाँ पे पहले 2 चेन बना लेंगे। ओके, उसके नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, लूप लेते हुए निकालेंगे और इसे सिंपली ऐसे निकाल देंगे तीनों लूप्स को। डबल क्रोशिया में 2 बार में निकालते हैं, हाफ डबल क्रोशिया में 1 बार में। फिर से नेक्स्ट वन में डालेंगे,
तीनों लूप्स को एक बार निकाल देंगे अगेन। तो इसी तरह से हमें जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई हैं, टोटल 12 डबल क्रोशिया है, तो सब में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। ये देखिए सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। और अब यहाँ पे चेन का स्पेस है, तो इस चेन स्पेस में हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3। यहाँ पे जो हमारा क्लस्टर बना हुआ है, क्लस्टर के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया एक चेन के स्पेस में, और अगेन एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे क्लस्टर पे, और फिर से ये वाला जो चेन स्पेस है यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हुआ। और यहाँ जहाँ से हमने डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया है, यहाँ से लेके ये इस चेन तक ये हमारा पहला सेट है। और इतने में हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल 21 डबल क्रोशिया इतनी दूरी पे बन के रेडी हुई हैं। 21 हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेट हैं। पूरे 10 सेट में के एंड में जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 210 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगी। तो अगर आपने बड़ा बनाया है इससे बीच का पार्ट या छोटा बनाया है, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ऊपर की डिज़ाइन बनाने के लिए आपकी जो डबल क्रोशिया का मल्टीपल होना चाहिए वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। पूरा जो राउंड में काउंट करके यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपका जो भी नंबर ऑफ हाफ डबल क्रोशिया होगी वो 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर 10 के मल्टीपल में नहीं है तो आप कहीं भी बीच में 1 या 2 डबल क्रोशिया बढ़ा के या उसे कम करके एडजस्ट कर लें, बट उसे 10 के मल्टीपल में ही बना के रेडी करें। अब देखिए नेक्स्ट वन है, तो नेक्स्ट वन में भी सेम ही प्रोसेस को करेंगे। जितनी डबल क्रोशिया है सब पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया, इस चेन स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया, क्लस्टर पे 1, चेन स्पेस में 1, फिर से क्लस्टर में 1, और चेन स्पेस में यहाँ पे इधर वाले चेन स्पेस में 3। तो इधर उधर वाले चेन स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। दोनों क्लस्टर के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सिर्फ 1 बनानी है। पूरा राउंड ओवर होने के बाद वर्क के एंड में जो सेकंड नंबर की चेन है इसमें हमें अपने वर्क को ऐड कर देना है और एक चेन बना के सेम इसी प्लेस से एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये पहली सिंगल क्रोशिया हो गई, फिर दूसरी वाली में एक बनाएंगे, 2, तीसरी में बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। फोर्थ वन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाई है। और अब यहाँ पे 15 चेन बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 चेन के बाद 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में इस चेन को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का लूप बन के रेडी हुआ है। ऐड करने के बाद फिर से हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है बीच के वर्क के लिए। 1 2 3 4 5। तो ये 5 हो गई हमारी बीच के वर्क के लिए। अगेन हमें इस तरीके का लूप बनाना है, तो 6 1 वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से 15 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना के फिर से 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करके फोर्थ वन में इसे ऐड करेंगे। तो इस तरह से 5 के मल्टीपल में बन रहा है। 5 में हमने बीच में सिंगल क्रोशिया बनाई है, 1 2 3 4 5। फिर 6 1 में सिंगल क्रोशिया बना के ये वाली चेन बनाई है। तो इसे भी अगर हम पहली गिने, पहली ये हो गई, 3 बीच में स्किप किए, दूसरी तीसरी चौथी हो गई और 5वीं में अगेन ऐड किया है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। 5 सिंगल क्रोशिया बीच के वर्क के लिए बनेगी और 5 में आपको ये रिंग वर्क करना है। फिर 5 बनेगी सिंगल क्रोशिया और फिर 5 में आपको रिंग वर्क करना है। तो अगेन यहाँ से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 5 में बीच का वर्क हो गया। और 6 1 से रिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक सिंगल क्रोशा बना के यहाँ पे 15 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बीच में 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th वन में से ऐड कर देंगे। तो टोटल 5 में ये वाला रिंग वर्क हो गया। एक में हमने बनाना स्टार्ट किया, 3 बीच में स्किप किया, फिर से 5वीं वाली में इसे हमने ऐड कर दिया है। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और छठी सिंगल क्रोशिया बना के रिंग बना के उसे ऐड करेंगे और अगेन 5 सिंगल क्रोशिया। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे रेडी हो गया है। और वर्क के एंड में देखिएगा, यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग की थी तो 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी बीच के वर्क के लिए, और 4th वन से, चौथी वाली से हमने अपनी चेन स्टार्ट की थी। बट बाकी के बीच में 2 लूप्स के बीच में यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है। तो 5 ही सिंगल क्रोशिया यहाँ भी होनी चाहिए। जब आप पूरा बना के आएंगे और आपने 10 के मल्टीपल में ही बनाया है, तो लूप आपका जहाँ पे भी ऐड होगा उसके बाद आपकी 2 हाफ डबल क्रोशिया ही बची रह जाएगी सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए। तो इन दोनों में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। तो और अब देखिएगा, 1 2 इधर बनाई, 3 पहले बनाई थी, टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हमारे पास हो गई है। वर्क को अपने ऐड करेंगे इस सिंगल क्रोशिया में, जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है, स्लिप स्टिच से ऐड कर दिया। तो अब देखिएगा, ये 3rd नंबर वाली है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, बीच में 5 सिंगल क्रोशिया है। और 3rd नंबर वाली जो बीच की है उसी में आके आपका वर्क ऐड हुआ है। और अब इसी 3rd वाली से आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। ये जो बीच में लूप बना है इसे फिल करना है डबल क्रोशिया से। तो यहाँ पे पहले 15 चेन बनी हुई है, 15 चेन है इसमें। तो टोटल पहले 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 डबल क्रोशिया बना ली। और अब यहाँ पे 1 और 2 चेन का स्पेस देंगे, अगेन इसी लूप से डालेंगे और 10 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बना के वर्क को अपने सेट कर लीजिए। ओके, इस तरह से सेट करेंगे। और ये जो 10 डबल क्रोशिया है इसे हमें ऐड करना है अगेन 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके तीसरी वाली, ये जो बीच की है इसमें सिंगल क्रोशिया से ही इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह का पैटर्न आपका बनके रेडी होगा। सेम ही प्रोसेस को अब दूसरे लूप में करेंगे। यहीं से 3rd वन में ऐड है सिंगल क्रोशिया से, इसी से इस लूप में डालेंगे और यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया फिर से बना के रेडी करेंगे। दस डबल क्रोशिया हो गई, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 10 डबल क्रोशिया बना के अगेन वर्क को पहले सेट कर लेंगे। और अब इन डबल क्रोशिया को ऐड करेंगे 3rd नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में। 1 2 3 4 5 बीच में बनी है, तो 1 2 3 जो सबसे बीचों बीच वाली है 3rd नंबर वाली उसमें ऐड करेंगे। और अब तीसरा लूप इसे फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लूप्स बने हैं
उन्हें आपको ऐसे ही फिल करना है और जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे आपका वर्क कुछ इस तरीके का बन के रेडी होगा। तो सेम प्रोसेस को ही फ्रेंड्स हमें रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। पूरे में बना के रेडी कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है ये। अब वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया था, ये 3rd नंबर वाली ही सिंगल क्रोशा थी, इसी में अपने वर्क को ऐड करेंगे और एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। और अब किसी भी एक पैटर्न पे ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे व्हाइट कलर का धागा अगेन ऐड करके इस तरह से धागे को ऐड कर लिया है। और अब ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन बनाएंगे। और ये जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है, इसकी 2 चेन की स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको इस तरह से इसे रख के देख लेना है कि ये इसमें ना ही कहीं टाइटनेस होनी चाहिए और ना ही कर्लिंग होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी होना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी टाइट लग रहा है या फिर ढीला लग रहा है तो आप चेन बढ़ा या घटा सकती हैं। सिंगल क्रोशा से ऐड करने के बाद अगेन यहाँ पे 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन नेक्स्ट वन में फिर से ऐड करेंगे। तो इसी तरह से 16 चेन बनाना है, हर पैटर्न पे इसे ऐड करते जाना है। और आप देखिएगा मेरे वर्क में कहीं भी बिल्कुल प्रॉपर बन के ये रेडी हो रहा है, कहीं भी टाइटनेस या कर्लिंग नहीं है। तो इसी तरह से पूरे में ऐड करते हुए एंड पे इसे कवर करने के बाद अब यहाँ पे इसमें अगेन हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। जहाँ से वर्क को स्टार्ट किया है वहीं पे इसे ऐड कर देंगे और यहाँ पे पहले 2 चेन बना लेंगे। ओके, और ये जो चेन स्पेस है, ये यहाँ पे जो 16 चेन बनी है, इसमें हमें 17 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो हाफ डबल क्रोशिया मैंने नीचे बताया है कैसे बनेगी। लूप लेना है और इसे सिंपली इसमें इस तरह से निकाल देना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 17 हाफ डबल क्रोशिया, 17 हाफ डबल क्रोशिया इसमें मैंने बना के रेडी कर ली है। अब इन हाफ डबल क्रोशिया को पूरा सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद 18वीं हाफ डबल क्रोशिया हमें इस पे बनानी है सिंगल क्रोशिया के जस्ट ऊपर। और अगेन जो दूसरी चेन है तो उसमें फिर से 17 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है। 17 हाफ डबल क्रोशिया आपको इसमें बनानी है। 17 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से चेन में बनानी है और 1 हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनानी है। अगेन 17 चेन में और 1 हाफ डबल क्रोशिया चेन में बनाएंगे। तो 18 का इसमें मल्टीपल बन के रेडी होगा। टोटल इसमें 21 इस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं। तो ये 21 चेन स्पेस है। तो 18 का मल्टीपल आपका 21 बार बन के इसमें रेडी होगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो इस तरह से पूरे में सेम वैसे ही 18 के मल्टीपल में हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब इसके बाद 4 राउंड बनाने हैं ब्लॉक्स के। 1 2 3 चेन बनाएंगे सेम उसी स्पेस से जहाँ पे ऐड किया है। जस्ट उसके बाद वाली डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद में भी 1 डबल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ पे 3 बना के रेडी कर ली। 1 चेन, 1 स्किप करेंगे नेक्स्ट वन में, 1 2 और 3, फिर से 1 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे में ऐसे ही बना के हमें रेडी करना है। 3 डबल क्रोशिया का सेट बना के रेडी करना है और 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन का स्पेस दे देना है। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1
एक स्किप करके उसके बाद से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इस तरह से बनाएंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क के एंड में एक चेन बनाएंगे और 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड कर देंगे। और अब ये देखिएगा एक एक चेन का जो ब्लॉक बन के रेडी हुआ है, बस इसे ही हमें फिल करना है। तो पहले दोनों डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच यहाँ पे एक चेन का जो स्पेस है बनाते हुए इस एक चेन के स्पेस पे आएंगे। 1 2 3 3 चेन और इसी ब्लॉक में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 1 चेन। नेक्स्ट ब्लॉक में 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, उसके बाद वाले ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया। तो अब सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है। जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन का स्पेस देना है। तो दूसरा राउंड भी इसी तरह से रेडी करना है। और तीसरे राउंड में आपको ये जो एक चेन का स्पेस है इसकी जगह पे यहाँ पे 2 चेन का स्पेस कर लेना है और तीसरा राउंड 2 चेन के स्पेस से बनाना है और चौथा राउंड भी 2 चेन के स्पेस से बनाना है। अगर आपको वर्क में कर्लिंग लग रही है तो आप एक चेन के साथ ही वर्क को कंटिन्यू रखें और अगर आपको वर्क बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ लग रहा है तो आप 2 चेन कर लें। या फिर आप 3 राउंड एक एक चेन से और चौथा राउंड 2 चेन से भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें 4 राउंड बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद इसके आगे का फाइनल राउंड बताती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेम ऐसे ही बना के रेडी कर लिया है और इसमें जो मैंने बनाया है ये सिर्फ एक चेन से ही, जैसे मैंने पहला राउंड बनाया है सेम वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा बनाया है। कहीं भी मैंने चेन स्पेस नहीं बढ़ाया है, पूरा मैंने 3 डबल क्रोशिया और एक चेन में ही वर्क किया है। और अब इसमें फाइनल राउंड बनाएंगे। फाइनल राउंड बनाने के लिए किसी भी एक डबल क्रोशिया में धागे को ऐड कर लेना है। और अब यहीं से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें एक चेन बना लेंगे एज अ सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बना के जो ये वाली पूरे ब्लॉक की 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच वाला ब्लॉक और फिर ये जो तीनों डबल क्रोशिया है इसमें जो लास्ट वाली है, मीन्स 3 का सेट बना है। तो एक 3 के सेट में आपको धागे को ऐड करना है और दूसरे 3 के सेट में लास्ट वाले में अपने वर्क को यहाँ पे ऐड कर देना है। और इसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया ब्लॉक में बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर, 4 हो गई और फिर से एक बना लेंगे ब्लॉक में। तो टोटल यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बीच में बन के रेडी हुई। अगेन इस तरीके की चेन बनाएंगे तो उसके लिए फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और 6 चेन बना के यहाँ पे देखिएगा इसे पूरा स्किप कर देंगे। दूसरा वाला जो 3 डबल क्रोशिया का सेट है उसमें लास्ट वाले में वर्क को अपने ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। और अब यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और लास्ट बनेगी आपकी जस्ट ब्लॉक में। अगेन चेन बनाएंगे तो दूसरे वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 चेन, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया के सेट में वर्क को ऐड करेंगे और फिर यहाँ से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए इस पूरे राउंड वर्क को अपने ऐड कर लेंगे। और ऐड करके यहाँ देखिएगा वर्क मुझे इसमें लूप्स में करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बनाई है, बीच में 1 2 3 4 5। तो मुझे वर्क जो स्टार्ट करना है वो तीसरे सिंगल क्रोशिया से करना है, 1 2 3 ये है थर्ड वन। तो यहाँ से मैं लूप निकाल लूँगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो आप चाहें तो उसे अपने हिसाब से कर ले, पहले 3 सिंगल क्रोशिया बना के तब फिर चेन वाला सेट बनाना स्टार्ट करें जैसा मैंने नीचे बताया था। तो इस लूप को मैं यहाँ से लूँगी
सिंपली। तो लूप निकालने के बाद अब यहाँ पे इसमें डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले इसमें 6 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया। इसके बाद 7वीं डबल क्रोशिया में, ये 7th डबल क्रोशिया है, 7वीं डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 चेन बना के जस्ट इसी के ऊपर जहाँ से बनाया है डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर से डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे इसे निकाल देंगे, एक पाइकॉट बनाएंगे। अब 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, सेम इसी स्पेस से फिर से डालना है और एक और पाइकॉट बनाना है। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, सेम स्पेस से फिर से डालेंगे और एक पाइकॉट और बनाएंगे। तो एक बार 4, फिर 5 और फिर 4। तो इस तरह का देखिएगा ऊपर के साइड में एक हल्का सा फ्लावर बन के रेडी होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा लुक देता है। अब अगेन यहाँ पे फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना के 5 सिंगल क्रोशिया है बीच में। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 3rd नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में वर्क को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक सेट जो है वो इस तरह का बन के रेडी होगा। ओके, अगेन यहीं से दूसरी चेन में फिल करेंगे। पहले 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, 7वीं डबल क्रोशिया के ऊपर पाइकॉट। तो ये 7वीं डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, पहले इसी के ऊपर से डालेंगे और एक पाइकॉट बनाएंगे। अब 5 चेन बनाएंगे, 5, सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक पाइकॉट बनाएंगे और अब 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग में 4 चेन बनानी है, दूसरे नंबर पे 5 चेन और फिर से 4 चेन। जब ये पाइकॉट पूरे बनकर रेडी हो जाए तो अगेन यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 डबल क्रोशिया के बाद बीच में इसे 3rd नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। वर्क आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये फाइनल राउंड है तो इसे पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर आपको इसका पूरा लुक। यहाँ पूरा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। इस पूरे में मैंने सेम वैसे ही बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। और अब ये जो मोतियाँ लगाई हैं फ्रेंड्स, ये मैंने अलग से लगाई हैं, तो इन्हें आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिलना है। सिर्फ एक एक मोती को पिरोते हुए आपको इसमें एक एक स्टेप में जो भी ये लीफ पैटर्न बना हुआ है उसके बीच में इन मोतियों को पिरोते चलना है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं किस तरीके से मैंने इसे लगाया है उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। सो आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।